तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को सेट कर रहे हैं और ये वेरिएबल अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। चलो एक सिंपल सा काम करते हैं और फिलहाल के लिए इस बात की केयर नहीं करते कि यूजर क्या एंटर करता है, लेकिन ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है जहाँ पर हम रिजल्ट को आउटपुट करते हैं यहाँ नीचे स्क्रीन के रिजल्ट पार्ट पर। और इसलिए मैं करंट रिजल्ट के अंदर एक न्यू वैल्यू सेट करता हूँ और वही न्यू वैल्यू एंड में यूजर का इनपुट होगी। लेकिन फिलहाल हम उसे फैच नहीं कर रहे हैं, उसके बदले एक डमी वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि 10। लेकिन तुम कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, फिर इसे करंट रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल करंट रिजल्ट प्लस 10 और फिर इसे वापस करंट रिजल्ट के अंदर ही स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ कुछ चीजें हो रही हैं। मैं यहाँ इक्वल टू के राइट साइड में करंट वैल्यू को यूज कर रहा हूँ करंट वैल्यू में न्यू वैल्यू स्टोर करने के लिए, यानी कि हम करंट रिजल्ट को रीड करके यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ वैल्यूज को ऐड करने के लिए। नाउ अभी तक हमने ऑपरेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो आखिर ऑपरेटर्स है क्या? ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स फीचर्स है जो कि हमें वैल्यूज को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ टिपिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनसे तुम यूज टू हो, जैसे कि प्लस माइनस, फिर एस्ट्रिक ऑपरेटर। एस्ट्रिक कैरेक्टर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के काम आता है और स्लैश ऑपरेटर डिवाइड करने के। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है, यानी कि परसेंटेज साइन, जो कि दो नंबर को डिवाइड करता है लेकिन रिजल्ट के अंदर रिमाइंडर को रिटर्न करता है, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू एंड में बच जाती है उसे एज ए रिजल्ट रिटर्न करता है। और यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी है जिसे तुम किसी भी नंबर पर यूज कर सकते हो। नाउ ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जिन्हें तुम टिपिकली जानते ही होंगे। इसके अलावा और भी जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हमने अभी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया है, यानी कि इक्वल टू साइन। तो इस लाइन पर हम दो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, इक्वल टू साइन और प्लस ऑपरेटर। ना प्लस ऑपरेटर इन दोनों नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट को यील्ड करता है, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से करंट रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। फिर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट करंट रिजल्ट की वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो दोनों साइड करंट रिजल्ट है, लेकिन राइट साइड वाला पहले एग्जीक्यूट होगा। इस बात को तुम ध्यान में रख सकते हो और इसीलिए हम 0 में 10 को ऐड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको करंट रिजल्ट की वैल्यू से ओवरराइट कर देते हैं। तो हम इसे ओवरराइट तभी करते हैं जब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अभी करंट रिजल्ट की वैल्यू हो गई है 10 और इसे आउटपुट करने के लिए हम आउटपुट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, जिसे मैंने vendor.js फाइल के अंदर प्रोवाइड किया है और इसे थोड़ी देर में हम डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल आउटपुट के लिए हम इसे सिंपली यूज कर लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर करंट रिजल्ट को पास कर देते हैं, फिर कॉमा और एम्प्टी कोट्स। मैं थोड़ी देर में इसे कवर करूंगा कि ये आखिर है क्या और करता क्या है। इसे सेव करने के बाद जब तुम पेज को वापस रिलोड करोगे तो तुम्हें रिजल्ट में 10 दिखेगा, जो कि हमारे कोड का रिजल्ट है जिसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। हम यहाँ पर कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करके वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये आउटपुट रिजल्ट क्या है जिसे हम vendor.js फाइल से यूज कर रहे हैं? एक्चुअली जो भी डेटा हम इसमें पास करते हैं ये उसे HTML पेज के इस पार्ट में रेंडर करता है और आगे कोर्स में ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए तुम इसे ऐसे यूज कर सकते हो। तो पहले हमने वेरिएबल्स को समझा, फिर ऑपरेटर्स को देखा और अब इस आउटपुट रिजल्ट को, जिसे अभी तक हम क्लियरली समझ नहीं पाए। अब मैं ऑपरेटर्स पर वापस आता हूँ। यहाँ पर हमने केवल दो ऑपरेटर्स को यूज किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कुछ और भी ऑपरेटर्स है। एक्चुअली जितने ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं उनसे भी ज्यादा है, लेकिन तुम इन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से कई सारी चीजें कर सकते हो। तुम केवल दो ऑपरेटर्स पर लाइन तक लिमिटेड नहीं हो। तुम यहाँ पर एस्टेरिस्क भी यूज कर सकते हो, जो कि एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और यहाँ पर तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसके लिए जावास्क्रिप्ट एज डिफॉल्ट नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करता है। और यहाँ पर ये पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसे करंट रिजल्ट में ऐड करेगा। तुम इस ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो बाय एडिंग पैरेंथेसिस, सेम वैसे ही जैसे तुम मैथ में करते हो। अगर मैं इसके अराउंड पैरेंथेसिस को ऐड करता हूं तो जावास्क्रिप्ट पहले 10 को करंट रिजल्ट में ऐड करेगा, फिर रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। इसके साथ हम इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से माइनस कर सकते हैं, यानी कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस तुम चाहो तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नाउ अगर अब मैं इसे रन करूं तो रिजल्ट में 14 आता है, क्योंकि 0 + 10 × 3 डिवाइड बाई 2 होता है 15 और -1 करे तो आंसर आता है 14। अब इसके अलावा कुछ और वैल्यूज के बारे में भी सोचते हैं जिनके साथ हम एक्चुअली में वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल नंबर्स को ऐड किया है। लेकिन तुम जावास्क्रिप्ट में ही नहीं बल्कि सारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी केवल नंबर्स के साथ काम नहीं करोगे।